नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर में कांग्रेसी चलाएंगे घर घर झंडा अभियान। अभियान के तहत सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। आगामी कुछ दिनों में होगा इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी कांग्रेस जनों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं वाहनों पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लगाने का किया आह्वान, जिसके लिए कमलनाथ की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। इस आह्वान के साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस नेता भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने तत्काल इस मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कांग्रेसियों तक पहुंचा भी दिया है। देखिए कि जिस तरीके से हमारे नेता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सोच विस्तृत सोच है, उन्हीं की विस्तृत सोच के कारण ही पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और तथाकथित गद्दारों ने वो सरकार गिरा भी थी। लेकिन उसके बाद से आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। ये उन्हीं की वृहद और विस्तृत सोच है, जिसके कारण बरसों बाद मध्य प्रदेश में 5 जगह हमारे महापौर जीते, 2-3 जगह हम बाउंड्री पे हारे। उज्जैन, बुरहानपुर जैसी जगहों में सरकार ने हमारे साथ पार्शलिटी करी, हमारे उम्मीदवारों को हरवाया और भी जगह हमारे पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम में शानदार रिजल्ट आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आए। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय कमलनाथ जी के इस निर्णय का, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी हमारी आन बान शान है, आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी का आदेश है, तो हम लोग इस अभियान को इंदौर शहर में व्यापक पैमाने पर आने वाले समय में चलाने जा रहे हैं। अभी मेरी आदरणीय हमारे प्रभारी महेंद्र जोशी जी से बात हुई तो मैंने बोला कि हमारे सेवा दल के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई राजा चौकसी जी ये प्रोग्राम को करना चाहते हैं। पार्टी के लिए 5000 से भी ज़्यादा जितने भी झंडों की आवश्यकता पड़ेगी वो झंडे पार्टी को उपलब्ध कराएंगे और उन्हीं के आयोजन में ये प्रोग्राम आने वाले 2-4 दिन में हम महेंद्र जोशी जी से समय निर्धारित करके प्रोग्राम को आयोजित करेंगे कि हमारे पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप लगा ले ठीक है, लेकिन हम घर घर जाके उनको झंडा वितरित करेंगे ताकि पार्टी का झंडा पूरे इंदौर शहर व पूरे देश में ताकतवर तरीके से लहराए। इंदौर के खजराना चौराहे पर बनने वाले ब्रिज को लेकर आज चौराहे पर लगी भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा की हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके पूर्व जायसवाल समाज और कलचुरी सभी के पदाधिकारियों ने विधि विधान से भगवान सहस्त्रार्जुन का पूजन किया। जिसके बाद उस प्रतिमा को क्रेन की सहायता से हटाने की कवायद शुरू हुई। दरअसल खजराना चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए नगर निगम, ड्रेनेज विभाग और नर्मदा प्रोजेक्ट द्वारा चौराहों से लाइनों को शिफ्टिंग का काम शुरू किया गया है। वहां सर्विस रोड और कुछ अन्य सड़कें लाइन पर नई लाइनें बिछाई जाएंगी। वहां नर्मदा की मेन सप्लाई लाइन और ड्रेनेज की कई लाइनें हैं, तो इसके लिए निगम ने टेंडर भी जारी किए थे। फ्लाईओवर के लिए वहां भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा को शिफ्ट करने का आज से शुरू हुआ। वहीं इस प्रतिमा को शासन द्वारा तय स्थान पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, अब मांग का विषय, क्योंकि पहले से पता था कि मूर्ति तो कहीं ना कहीं लगनी, क्योंकि मेट्रो जा रही थी और शहर का हित है, वो सर्वोपरि है, तो बातचीत पहले हो चुकी थी। अब समय आ गया, क्योंकि मेट्रो धीरे धीरे खजराना के पास आती जा रही है, तो अब समय, अब उन्होंने शासन ने जगह मुहैया करा दी है। क्योंकि पहले जब इंदौर विकास प्राधिकरण में थी मैं, तब इंदौर विकास प्राधिकरण में आज से 22 साल पहले जगह मिली थी, तब ये प्रतिमा स्थापित हुई। अब शासन जब उचित उन्होंने जगह दी है, मेट्रो जहाँ से स्टेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ जगह दी है, वहाँ पर सहस्त्रार्जुन प्रतिमा, सहस्त्रार्जुन धाम के नाम से वहाँ पर बनाया जा रहा है, वहाँ प्रतिमा वहाँ जाके पुनर्स्थापित हो जाएगी। हाँ, देखिए कारण क्या है कि ये मूर्ति थोड़ी अलग तरह की मूर्ति बनी हुई थी बहुत पहले से, 22 साल पहले अलग सिस्टम था बनी हुई थी, तो उस मूर्ति की प्रक्रिया चल रही कि कैसे उसको ले जाया जाए, इसलिए इसका पहले से मोल्ड को सुरक्षित करा लिया गया है। शासन से बातचीत करने के बाद और पूरा मोल्ड बना दिया गया है इसका, कि मोल्ड बन के सुरक्षित हो गई मूर्ति अब, ताकि कभी आवश्यकता पड़ती, वैसे तो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं स्वयं ऐसे चले जाएं कि वहाँ पर स्थापित हो जाएं, उसके बाद उनको जिस तरह से हमको आसपास का जो उनका आभा मंडल बनाना है तो वो बनेगा। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी मांग की थी, जो महेश्वर जहाँ पर शस्त्रभो भगवान पैदा हुए वहाँ भी एक बड़ी प्रतिमा वहाँ पर लगाया जाए और वहाँ भी एक
पूरा महिष्मती नाम से नगरी बनाई जाए और कलचुरी भवन बनाया जाए। कलचुरी समाज को भी बहुत आयत में है, तो उन्होंने इस मांग को भी माना है, आगे वो भी आपके सामने आएगा। और इसके लिए हमको रमेश मेहंदौला जी ने उन्होंने प्रयास करा, कई समाज वालों ने प्रयास करा, सभी वर्ग ने प्रयास करा। प्रतिमा क्योंकि अपन लोगों ने महिलाओं के द्वारा लगाई गई थी, तो आज हम चाह रहे हैं कि उसको हमने इस तरह से हम पूजन पाठ करके भगवान को बोल रहे हैं और उनसे कि हमसे यदि कोई गलती हो तो आप माफ़ करें, क्योंकि ये शस्त्रवो भगवान धन के देवता होते हैं, ऐश्वर्य के होते हैं, समृद्धि के होते हैं, सुख के होते हैं। तो इंदौर पे भी आशीर्वाद बनाए रखें और मूर्ति सकुशल रूप से चले जाए। इंजीनियर से और सभी लोगों से, कमिश्नर जी से, डिप्टी कमिश्नर से, सबसे बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं मूर्ति सुरक्षित रूप से वहाँ चले जाए और मूर्ति को कोई नुकसान ना हो और वहाँ जाके पुनर्स्थापित हो जाए। यातायात पुलिस ने चलाया हेलमेट जागरूकता के लिए रोको टोको अभियान। डीसीपी ने हेलमेट धारण करने वालों को चॉकलेट और फूल देकर किया प्रोत्साहित। इसके साथ ही बिना हेलमेट वालों को दी समझाइश और लौटाया वापस घर। दरअसल यातायात टीम सुबह से ही बंगाली चौराहे पर एकत्रित हुई, जहां पर यातायात डीसीपी के निर्देश पर आने जाने वाले चिन्हित 13 पॉइंट पर बल तैनात किया गया, जिसमें टीम द्वारा स्टॉपर्स, बैरिकेड्स लगाकर बैनर, माइक से अनाउंस के माध्यम से 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने के लिए अपील की गई। इस दौरान डीसीपी यातायात के साथ क्षेत्रीय पार्षद और जनप्रतिनिधि ने सभी पॉइंट पर पहुंचकर हेलमेट पहनने वाले चालकों को चॉकलेट, फूल देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया। जी और डिग्गी में भी रहता है सर। अच्छा। जी हाँ, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं, स्पेशली स्कूटी, और अगर आप बच्चा कैरी कर रहे हैं साथ में, जो आप स्कूल ड्रॉप करने और लेने के लिए जाते हैं, तो स्कूटी पर हमेशा हेलमेट पहने। वो आपके लिए और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। यातायात पुलिस द्वारा ये जो हेलमेट के प्रति जो जागरूकता का अभियान छेड़ा गया है, बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि हम लोग वास्तव में जो 2 पहिया की जो गाड़ी चलाते हैं उसका मतलब उसको मामूली समझ लिया, वो एक मशीन है। और वास्तव में हेलमेट तो हर 2 व्हीलर वाले को अनिवार्य रूप से चलाना चाहिए, भले ही छोटी सी दूरी हो या बड़ी दूरी हो। ये हमारा जीवन रक्षक औजार है। हमेशा अपने जिस तरह से हम दूसरी चीज़ें साथ में रखते हैं, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट अति आवश्यक रूप से रखना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना हेलमेट के रोको टोको अभियान है हमारा। वापस जाएंगे आप के लिए और आपके परिवार की सुरक्षा। हेलमेट लगा के जाना है। हेलमेट लगाएंगे तो एग्जाम दे पाएंगे बेटा। बहुत दुखदायी होता है, इसलिए आप इतना ना सोच के अपने संभाल कर जाइएगा। हेलमेट के अंदर ही नहीं घुसने। अच्छा, कौन सी कंपनी है? TCS। अच्छा, बिना हेलमेट के अंदर ही नहीं घुसने। बहुत अच्छी, पिछले 10 साल से लगा रहे हैं। एक पिता ने पुलिस को अपने लापता बेटे की हत्या का शक जताया, जिसे पुलिस ने दिल्ली से 24 घंटे में खोज निकाला है। जब पुलिस ने 14 साल के मासूम बेटे से बात की तो कहानी कुछ और ही निकली। बेटा अपने पिता को आए दिन की मार और प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच गया था। अब बेटे को अपने पिता के साथ नहीं रहना है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटा घर से बिना बताए लापता हो गया है और उसे कोई व्यक्ति बोरे में लेकर गया है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बालक इंदौर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने तुरंत एक टीम दिल्ली रवाना की। 14 वर्षीय नाबालिग को इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर दिल्ली से इंदौर ला रहे थे। तब नाबालिग ने पुलिस को जो बातें बताई वह दिल दहलाने वाली है। पिता मासूम को कई बार मारपीट करता था और उसे खाना भी बनवाता था। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया है। हमारे यहाँ से एक 14 साल का बच्चा मिसिंग था। उस बच्चे के मिसिंग होने के ऊपर हमारे द्वारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद उसके पिताजी को ऐसी शंका थी कि उसके संग कोई अनहोनी घटना हो गई है। उसको किसी ने बोल दिया कि कहीं बच्चे को बोरे वोरे में कोई ले गया है और क्योंकि FIR को हमने बहुत गंभीरता से लिया, वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए। उसके पश्चात टीम गठित करके मैं स्वयं दिल्ली गया और उस बच्चे को जब तलाश किया तो उसको वहाँ पे एक प्रयास शेल्टर था, वहाँ से हम लोग उसको पाए, दस्तयाब किया। बच्चे को लेके दिल्ली से आए और उसके पिताजी जो लगातार ये शंका जाहिर कर रहे थे कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है, तो हमारे द्वारा 24 घंटे में दिल्ली से लाके बच्चे को यहाँ CWC के समक्ष पेश किया था। 164 के उसके कथन कराए गए थे। उसमें बच्चे ने ये बताया कि उसके पिताजी उसे खाना बनवाते थे, मारपीट करते थे, इस वजह से वो यहाँ से भाग गया था, ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुँच गया था। उसके बाद CWC के पदाधिकारियों के द्वारा उसकी पूरी कहानी सुनी, समझी, तो पिताजी को ऐसा पाया कि परवरिश करने में सक्षम नहीं है। तो इसी बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए बच्चे को अभी शेल्टर होम में रखा है, जहां उसकी परवरिश की जाएगी और पढ़ाई कराई जाएगी और उसके पिताजी को इस बात को बता दिया गया है कि बच्चा अभी होम में है।
हाँ, चूँकि अमूमन नहीं जाते हैं, लेकिन चूँकि हमें प्रकरण की गंभीरता समझ में आई, उसमें ऐसा लगा कि कहीं कोई बड़ी घटना न हो जाए। इस वजह से मैं स्वयं टीम बना के गया था और बच्चे को जब उसके पिताजी ने शिकायत करी, उसके 24 घंटे के अंदर हमारे द्वारा दस्तयाब किया गया और बच्चे को वापस लाकर दिल्ली से इंदौर और CWC के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया था, जहाँ से बच्चे ने अपनी पूरी स्टोरी उनको बताई कि वो कैसे कैसे वहाँ पहुँचा दिल्ली। और फिर उसके बाद पूरी घटनाक्रम को सुनने समझने के बाद CWC के पदाधिकारियों के द्वारा उसको शेल्टर होम में रखा गया है। इंदौर सेंट्रल जेल में आयोजित हुआ विशेष स्वास्थ्य शिविर। इस शिविर में जेल में बंद महिला कैदियों का हुआ स्वास्थ्य प्रशिक्षण। इस दौरान कैंसर की बीमारी को लेकर भी किया गया जागरूक। देश भर में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। वहीं कैंसर जैसी बीमारी से निपटने के लिए कई NGO संस्था भी सामने आई है। इसी तरह विश्वनाथ कैंसर केयर फाउंडर द्वारा इंदौर की सेंट्रल जेल में पहुंचकर कैदी महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शुरुआती दौर में कैंसर के लक्षण पाए जाने पर उसे इस तरह उपचार किया जा सके और कैंसर से कैसे बचा जा सके, इसको लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। भोपाल से आई डॉक्टरों की 15 अलग अलग टीमों ने इस शिविर में हिस्सा लिया। वहीं जेल में बंद महिला कैदी बंदियों स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय NCT प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल जो प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके रोकथाम, प्राथमिक जांच और जो आवश्यक ट्रीटमेंट हो, इस दिशा में यहाँ पर आज एक शिविर रखा गया है। और मैं बहुत आभारी हूँ सोनकर मैडम की कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आकर के कितना अमूल्य कार्य करने के लिए, जिसके लिए कि शासन भी बहुत अपनी तरफ से लगा हुआ है कि ये काम किया जाए। साथ ही कुछ NGO जैसा कि मैडम ने अभी आपको बताया, ये लोग भी काम कर रहे हैं। यहाँ आने वाली महिलाओं में हम लोग मुख्य रूप से ओरल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर्स, इनके प्राथमिक लक्षणों की और प्रारंभिक जांच हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग यहाँ पे केस चिन्हित करेंगे और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उनका फ्यूचरिस्टिक ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। क्योंकि जैसा कि आज आप लोग सभी जानते हैं कि ये वो कैंसर्स हैं, खासतौर से मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर, यह महिलाओं में मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण इन दिनों कैंसर के ग्रुप में बनता चला जा रहा है। और ये वो कैंसर है जो अगर शुरुआती स्थिति में पकड़ लिए जाएं, अगर इनका समय रहते इलाज हो जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग मृत्यु के मुंह से समाने से हम लोग इसकी रोकथाम कर पाएंगे। ABVP और NSUI के कार्यकर्ताओं ने DAVV में किया प्रदर्शन। अपनी अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। प्रबंधन ने दिया जल्द सुनवाई का आश्वासन। ABVP ने पूरक परीक्षा में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने का मामला उठाते हुए प्रदर्शन किया। ABVP के अनुसार ATKT की परीक्षा में भी छात्रों को मुख्य परीक्षा के ही अंक दिए गए हैं। BCom, BBA, BSc, B.Ed के कई विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में भी मुख्य परीक्षा के अंक मिले। ये साबित करता है कि पूरक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ। उधर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में B.Ed 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक DAVV ने भले ही विशेष ATKT परीक्षा आयोजित की, लेकिन अभी भी केवल 50% विद्यार्थी पास हुए। कांग्रेस ने B.Ed विशेष ATKT में फेल हुए 1100 विद्यार्थियों की पुनः मुख्य ATKT एक विषय में ही कराने, वर्तमान रिजल्ट के पुनः मूल्यांकन, इन परीक्षार्थियों को परीक्षा फीस में छूट देने की मांग की। ये जो लगातार विषय चलता हुआ आ रहा है, कई सब्जेक्ट है जिसमें BBA, MBA, BSc और आज हमारे पास विषय है B.Ed का, जिसके अंदर इनको समस्या आ रही है। ATKT पे जो ATKT दे दी गई है, मतलब उसके अंदर दो बार ATKT दे दी गई है और बच्चों का रिजल्ट भी ठीक नहीं आया है। तो बच्चे बहुत आक्रोशित है, उससे परेशान है। अलग अलग जिलों से लगातार बच्चे आ रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि वापस विस्तृत रूप से इनकी कॉपी जांच की जाए, B.Ed वालों की और जो अदर सब्जेक्ट है BBA, BCA, BSc, BCom वालों की सारी कॉपी वापस से दोबारा इनकी चेक की जाए। भूषण गहरवाल, प्रांत मंत्री, अभवप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हम लोगों ने विशेष ATKT कराई थी कुछ दिनों पहले 4th सेमेस्टर की B.Ed में, और उसमें हमारी सर्वप्रथम यही मांग थी कि वर्ग 3 में ज्यादातर अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, तो इन विद्यार्थियों के लिए विशेष ATKT की जाए, जिसके संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने 1 महीने के भीतर इनकी विशेष ATKT कराने की बात कही थी। 1 महीने में तो इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, कम से कम उसको 60 दिन लग गए रिजल्ट देने में भी। लेकिन उसके बाद चेकिंग प्रक्रिया इतनी गंदी थी कि लगभग 1200 विद्यार्थी उसमें से पास हुए। 2500 के करीब विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और आप ये समझिए कि
1300 के करीब विद्यार्थी फेल हो गए। तो जिसके बाद से अब ये बात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से निकलकर सामने आ रही है कि इन विद्यार्थियों की चारों सब्जेक्टों की परीक्षा हम लेंगे। यदि विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो हम उसको एटीकेटी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसने विशेष एटीकेटी दे दी है। हम उसकी परीक्षा कराएंगे चारों सब्जेक्ट में। जिसके बाद से कॉलेज मालिक इन विद्यार्थियों से वापस से 35,000 फीस भरने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को ये बताना चाहते हैं कि नियम अनुसार देखा जाए तो विशेष एटीकेटी होती है। मुख्य एटीकेटी इन विद्यार्थियों की अभी बची है। आप 1 महीने के भीतर इनकी मुख्य एटीकेटी करा लीजिए और इन विद्यार्थियों को राहत प्रदान करिए, क्योंकि वर्ग 3 में ये क्वालिफाइड है तो सेकेंड काउंसलिंग में ये बैठ सकेंगे। एवं वर्ग 1 और 2 की सरकार से हमारी मांग है कि वो वापस से उनकी परीक्षा ले, तो उसमें भी ये सम्मिलित हो सकते हैं। जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।